अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम। सदक़ या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी अबाबा आवाज़ बुलंद मिल के पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ईमान वालों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम। ए ईमान वालों, तुम पर तुम्हारी जानें लाजिम है। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम। किसी की गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं दे सकती जब तक तुम खुद हिदायत पर हो। अगर एक ईमान वाला, एक मुसलमान हिदायत को हासिल कर लेता है और वो हिदायत पर कारबंद हो जाता है, उसको अपनी जात पर अप्लाई कर लेता है, तो फिर किसी की गुमराही उसको नुकसान नहीं दे सकती। आज हम सब एक उर्स की तकरीब में शरीक हैं। आपने बुनियादी तौर पर इस बात को समझना है कि उर्स किसे कहते हैं और वली किसे कहते हैं। इस दौर के अंदर सबसे बड़ा मसला जो उम्मत मुस्लिमा को दरपेश है, वो इस्लाम दुश्मन अनासिर को जवाब देने का मसला है। और हमारे बोले वाले मुसलमान जो होते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास इल्म नहीं था, इस वजह से हम उसको जवाब नहीं दे सकते। आप इन बातों को तवज्जो से समझ लें, और अगर आप इन्हीं बातों की आगे तबलीग करेंगे तो फिर आप पर कोई एतराज नहीं करेगा। क्योंकि जब तक बुनियादी तौर पर हमारा अपना नजरिया बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, हम किसी दूसरे से बात कर ही नहीं सकते। हुजूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी अश-शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपकी किताब है जिसका नाम है फुतूहुल गैब। गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी इस किताब के अंदर वली के अंदर जो 12 चीजें जरूरी हैं उनको तफसील के साथ बयान किया है, और फरमाया कि जो अल्लाह का वली होगा उसके अंदर ये 12 चीजें पाई जाएंगी। और अगर किसी के अंदर ये 12 चीजें मौजूद नहीं है तो वो अल्लाह का दोस्त नहीं है। आपने उन 12 चीजों को बड़ी तवज्जो के साथ, तहम्मुल के साथ समझना है। हुजूर सैयदी गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वली के अंदर सबसे पहले 2 सिफात अल्लाह की जात वाली पाई जानी है। पहली सिर्फ जो अल्लाह की है वो बंदे में पाई जाए, वो ये है कि अल्लाह का वली सत्तार होता है। सत्तार का माना होता है ऐबों को छुपाने वाला। और फरमाया कि उस वली के अंदर दूसरी जो अल्लाह की सिफत पाई जाएगी वो उसका गफ्फार होना है, उसका माफ करना है। अल्लाह का जो वली होता है उसमें बुनियादी तौर पर ये 2 सिफात जो अल्लाह की जात की हैं, ये उसमें पाई जाती हैं कि वो पहली बात है कि पर्दापोशी करता है। वो एक मुरीद का ऐब दूसरे मुरीद को नहीं बताता, और दूसरे मुरीद का ऐब पहले मुरीद को नहीं बताता। हालांकि मुरीद जाकर अपनी जात के, अपने घर के, अपने खानदान के मसाइल अपने शेख के सामने जिक्र करता है, और उसकी सोच ये होती है कि मेरे बुजुर्ग इस मसले पर मेरी रहनुमाई भी करेंगे, मेरे लिए दुआ भी करेंगे। तो वो अपने शेख को अपना राजदान समझते हुए अपने घर के बुनियादी मसाइल भी उनके सामने रख देता है। तो गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह के वली में सत्तार होने वाली सिफत का पाया जाना जरूरी है
कि अगर उसका कोई खास मुरीद भी आ गया है तो वो उसको ये ना कहे कि यार फलाना भी आया सी तो मसला से। ये वली की सिफ्त नहीं है। और जो ऐसा काम करता हो वो अल्लाह का वली नहीं होता। दूसरी सिफ्त जो उसमें अल्लाह की जात वाली पाई जाना जरूरी है वो उसका गफ्फार होना है, माफ करना है। और माफी कैसी होनी चाहिए? हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैंने 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मुलाजमत की है, नौकरी की है, आपकी खिदमत की है। और हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं 10 साल में हुजूर ने एक दिन भी मुझे ये नहीं कहा कि अनस तुमने ये काम क्यों किया। हर बात से गुजर किया। 10 साल में एक बार भी ये जुमला सुनने को नहीं मिला कि तुमने ये काम क्यों किया। हालांकि बाज़ औक़ात मामलात में जैसा हुक्म दिया जाता है बंदा उस पे पूरा नहीं उतर पाता, लेकिन उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल के अरसे में अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक मर्तबा भी ये जुमला नहीं बोला कि तुमने ये क्यों किया। तो दूसरी बात जो वली में पाया जाना जरूरी है वो गफ्फार होना है, मुआफ करना। लेकिन आज एक अजीब रंग है, अगर मुरीद किसी दूसरे पीर से सलाम लेता पकड़ा जाए तो उस पे फर्दे जुर्म आयद हो जाती है, वो मुरीदी से निकल जाता है। अगर वो किसी दूसरे की मजलिस में जाकर उसकी गुफ्तगू सुनने लग जाए तो फर्दे जुर्म लग गई, वो मुरीदी से निकल गया और दावा क्या होता है कि जी फैज ही बंद हो गया है। तो वली के अंदर ये सिफ्त होती है कि वो गफ्फार होता है, वो माफ करने वाला है। गौस पाक फरमाते हैं फिर अल्लाह के वली में 2 सिफात मुस्तफा वाली होनी चाहिए। उसमें से पहली सिफ्त ये है कि अल्लाह का वली रफीक हो, दूसरी सिफ्त रसूलुल्लाह की कि वो शफीक हो। रफीक कहते हैं नरम दिल, अल्लाह का वली नरम दिल होता है। सख्त मिजाज अल्लाह का वली नहीं हो सकता, क्योंकि वली को विलायत मिलती इस शर्त पे है कि तुमने मेरी मखलूक से प्यार करना है, मेरी मखलूक का ख्याल करना है, उसको विलायत मिलती इस शर्त पे है। अब अल्लाह का वली रफीक होता है, नरम दिल होता है, ये हुजूर की सिफ्त है। और हुजूर कितने नरम दिल के मालिक हैं। हुजूर की बड़ी साहबजादी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, आप मक्का से हिजरत करके जब मदीना की तरफ जाने लगी तो कुफारे मक्का को पता चला कि हुजूर की साहबजादी मक्का छोड़ के मदीना की तरफ जा रही है। तो कुफार ने ये प्लानिंग की कि किसी तरह उनका रास्ता रोका जाए और उनको मदीने नहीं जाने देना। जिस बंदे का इंतखाब किया गया उसका नाम था हबार बिन असवद। इसने नेजा लिया और सैयदा ज़ैनब का पीछा करने लगा और इसने आगे बढ़कर सैयदा ज़ैनब की सवारी को इतनी जोर से नेजा मारा कि सवारी जब मुंह के बल गिरी तो सैयदा ज़ैनब सवारी से नीचे तशरीफ लाई और इतनी जोर से नीचे तशरीफ लाई कि उस वक्त आपके शिकम में आपका बेटा था जिसका विसाल हो गया। और इसी गम में हुजूर की साहबजादी सैयदा ज़ैनब का विसाल हो गया। आप तसव्वुर करें, हुजूर के नवासे का कातिल, हुजूर की साहबजादी का कातिल। लेकिन जब हुजूर ने मक्के को फतह कर लिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जो भी माफी मांगेगा उसको माफ कर दिया जाएगा। अब हुजूर सारा दिन बैठे रहे, लोग आते रहे, माफी मांगते रहे, कलमा पढ़ते रहे, क्योंकि मक्का जिस दिन फतह हुआ था उस दिन सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की बनी थी। अब लोग आते रहे, माफी मांगते रहे। जब रात की तारीकी छा गई, अंधेरा छा गया, तो एक शख्स ने अपने चेहरे पर निकाब डाला और हुजूर की मजलिस में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह आपने कहा था कि आज जो भी माफी मांगेगा उसको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिसने आपको बड़ी अज़ियत दी हुई है। अगर आज वो माफी मांगना चाहे तो क्या उसको माफी मिल जाएगी? अब हुजूर कितने रफीक है, कितने नरम दिल है। मेरे नबी ने फरमाया, हबार, बेटियां भूला तो नहीं करती, चेहरे से निकाब उतार के कलमा पढ़, रब तेरे सारे गुनाह ही माफ फरमा देगा। तो अल्लाह का वली रफीक होता है, नरम दिल होता है। और दूसरी हुजूर की सिफ्त उसमें पाई जाए कि वो शफीक होता है, वो उम्मत के लिए मेहरबान होता है।
हुजूर कितने मेहरबान हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हज बैतुल्लाह करो। एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया का हर साल करना है? हुजूर खामोश रहे। सहाबी ने फिर अर्ज किया का हज हर साल करना है? हुजूर फिर खामोश रहे। जब तीसरी बार सहाबी ने कहा ना आका हज हर साल करना है, तो हुजूर फरमाने लगे जितना कहा जाए उतनी बात पे अमल कर लिया करो। अगर मैं ये कह देता हाँ हर साल ही करना है, तो मेरी उम्मत के लिए हर साल हज फर्ज हो जाता। हुजूर मेहरबान है। और हुजूर ने इतनी मेहरबानी फरमाया अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि मेरी उम्मत मुश्किल में पड़ जाएगी, तो मैं अपनी उम्मत पर हर नमाज के वजू के लिए मिसवाक लाजमी कर देता। हुजूर मेहरबान है। और हुजूर ने मुसलसल तरावी को जमात से नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? अगर हुजूर मुसलसल तरावी को जमात से पढ़ लेते तो तरावी की नमाज उम्मत के लिए फर्ज हो जाती। तो हुजूर उम्मत के लिए मेहरबान है। और अल्लाह के वली में हुजूर की ये सिफ्त पाई जाए कि वो उम्मत के लिए मेहरबान है। फिर गौसे आज़म फरमाते हैं अल्लाह के वली में दो सिफात अबू बकर सदीक वाली पाई जाए। पहली सिफत ये है कि वो सादिक हो, और दूसरी बात यह कि वो मुसद्दिक हो, यानी हमेशा सच बोलने वाला हो, और जो सच बोले उसकी तस्दीक करने वाला हो। फिर गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह के वली में दो सिफात उम्र फरूक वाली होनी चाहिए। वो अमर बिल मारूफ करता हो और नहीं अनिल मुनकर करता हो, यानी नेकी का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो। आज जिस दौर से आप और मैं गुजर रहे हैं, जिसको नेकी का हुक्म दिया जाता है वो कहता चल चल अपना काम कर, मैंने अपनी कब्र में जाना है। और जिसको बुराई से रोका जाए वो कहता तू फिक्र ना कर, मैंने अपना हिसाब देना है। आज की इस मजलिस के लिए जिस आयत मुकद्दसा का मैंने इंतखाब किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो तुम पर तुम्हारी जानें लाजिम है, तुम अपनी जानों की फिक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम, तुम्हें किसी की गुमराही नुकसान नहीं देगी जब तक तुम खुद हिदायत करो। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कुरान करीम की जो आयात हैं ये किस किस दौर के लिए हैं, आपने बड़ी तफसील से उसको बयान किया। इब्ने मसूद फरमाते हैं कि कुछ आयात ऐसी हैं जो नाज़िल तो हुजूर पे हुई है, लेकिन उनका ताल्लुक हुजूर से पहले जमाने के साथ है, जैसे पिछली उम्मतों के वाकयात हैं। आगे कुछ आयात ऐसी हैं जो खास हुजूर के जमाने के लिए हैं। कुछ आयात कुरान करीम की ऐसी हैं जो हुजूर के गुजर जाने के बाद सहाबा का जो इब्तदाई दौर था उसमें वो सादिक आती है। कुछ आयात वो हैं जो सहाबा के आखिरी दौर के लिए हैं। और इब्ने मसूद फरमाते कुछ आयात ऐसी हैं जो कुर्बे क़यामत के लिए हैं, और कुछ आयात ऐसी हैं जो मैदान माशर के लिए हैं। जिस आयत को मैंने पढ़ा ये आयत कुर्बे क़यामत के लिए है, जिससे आप और मैं गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है ईमान वालों अपनी जानों को लाजिम पकड़ लो, अपनी हिदायत की फिक्र करो। जब तुम हिदायत पा जाओगे तो फिर किसी की गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं देगी। तो दो सिफात उस बंदे में जनाब उम्र फरूक वाली होनी चाहिए कि वो नेकी का हुक्म देता हो और बुराई से मना करता हो। लेकिन आज पीरी मुरीदी का कंसेप्ट यह है कि बुराई से सिर्फ गरीब मुरीद को मना करना है, जो तगड़ा मुरीद है उसको बुराई से मना नहीं करना, कहीं बेचारा मुरीदी से ना निकल जाए। आज ये डर पैदा हो गया कि अगर मैंने थोड़ी सख्त बात कर दी, अगर मैंने इस मुरीद को बुराई से टोक दिया, तो ये डर पैदा हो गया कहीं ये मेरी बैत तोड़ के ना चला जाए। हालांकि आपको विलायत मिली इस शर्त पे थी कि आपने उसको बुराई से रोकना है। आपको तो ये मनसब दिया इसलिए गया था कि आपने उम्मत को गुनाह से रोकना है। लेकिन आज उलमा को, पीरों को ये डर है कि अगर हम सच्ची सच्ची सीधी सीधी बातें करेंगे तो आवाम नाराज होकर चली जाएगी। और इसी सोच ने, इसी फिक्र ने सबसे बड़ा बिगाड़ अहले सुन्नत में पैदा किया कि लोगों ने फिर हिदायत को छोड़ दिया और सिर्फ अवाम को राजी करने के लिए अपने स्टेज सजा लिए। आज आप सोशल मीडिया पे जलालत देख रहे होंगे, जुबान पर जुमले होते हैं उनका मंगता हूं और हाथ किसी और के आगे फैलाए होते हैं।
जो हुजूर का मंगता बन जाता है ना, फिर उसको दर दर पे जाकर ठोकरें नहीं खानी पड़ती, क्योंकि जो अपने आप को हुजूर के सुपुर्द कर देता है, फिर हुजूर किसी और का मंगता नहीं होने देते। तो ये हुक्म है कि जो वली होता है वो अपने मुरीद को बुराई से रोके, लेकिन आज सिर्फ माड़े मुरीद को बुराई से रोका जाता है। तगड़े मुरीद के घर में नाच गाना भी हो रहा हो तो पीर साहब स्टेज के ऊपर बुद्ध बन के बैठे होते हैं और जुबान से ये नहीं कहते पुत्र बंद कर दो। क्यों बोला? उसको पता है कि मेरा आस्ताना चलता ही इसके चंदे पे है। उस आलिम को पता है कि मेरा मदरसा चलता ही इसके चंदे पे है। अगर मैंने इसको बुराई से रोका तो कहीं नाराज होके वो चला ही ना जाए, और अगर वो चला गया तो मेरा मदरसा कौन चलाएगा? वो चला गया तो मेरा आस्ताना कौन चलाएगा? हालांकि हुजूर सैयद गौसे आज़म फरमा रहे हैं वली के अंदर ये सिफ्त होनी चाहिए कि उसके सामने जब भी बुराई की जाए वो उस बुराई को रोके। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई कौम नेकी का हुक्म देना छोड़ दे और बुराई से मना करना छोड़ दे तो फिर अल्लाह उस कौम के नेक लोगों की दुआएं कबूल करना भी छोड़ देता है। फिर उस कौम में नेक लोगों की दुआएं भी कबूल नहीं होती। आज वो दौर हमारे पास मौजूद है, हम नेक से नेक बंदे की दुआ करवा रहे हैं, लेकिन हमारी साथ में हालात में तब्दीली क्यों नहीं आ रही कि नेकी का हुक्म छोड़ दिया, बुराई से मना करना छोड़ दिया। और फिर मेरे नबी का वादा पूरा हुआ कि जब लोग नेकी का हुक्म देना छोड़ देंगे, बुराई से मना करना छोड़ देंगे, तो फिर अल्लाह उस कौम के नेक लोगों की दुआएं भी कबूल नहीं करेगा। एक जुमला और हम सुनते हैं जी, इन्होंने अपना हिसाब देना है, अपनी कब्र में जाना है तो हम क्या करें। और बहुत सारे लोग कहते हैं असील मुंह ही लाते जो मर्जी करें, हालांकि उसकी गली में गुनाह हो रहा है, उसकी आंखों के सामने गुनाह हो रहा है, लेकिन वो रोकने के लिए तैयार ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि जो बंदा गुनाह को देख कर भी गुनाह को नहीं रोकता, उसकी मिसाल मेरे महबूब ने बड़ी खूबसूरत दी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग जहाज में सफर कर रहे थे, जो बहरी जहाज होते हैं ना, जो 2 मंजिला होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग बहरी जहाज में सफर कर रहे थे, एक ऊपर वाली मंजिल है, एक नीचे वाली मंजिल है। अब जो ऊपर वाली मंजिल पे सवारियां बैठी हुई हैं, पानी पीने के लिए उनके पास है, और जो नीचे वाली मंजिल के लोग हैं ये पानी पीने के लिए ऊपर जाते हैं, और जब पानी पीते हैं तो आधा पीते हैं, आधा गिराकर कीचड़ कर देते हैं। तो ऊपर वाली मंजिल के लोगों ने कहा कि अब तुमने पानी पीने ऊपर नहीं आना, हमने तुम्हें पानी नहीं देना। अब जो निचली मंजिल के लोग थे उन्होंने क्या किया कि नीचे आकर कश्ती के अंदर, जहाज के अंदर, कश्ती के अंदर सुराख करना शुरू कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सहाबा नीचे वाली मंजिल पे जो लोग सुराख कर रहे हैं, अगर ऊपर वाली मंजिल वालों ने आकर उनको ना रोका तो क्या होगा? सहाबा अर्ज करने लगे, आका जब निचली मंजिल वाले डूबेंगे तो ऊपर वाली मंजिल वाले खुद ब खुद डूब जाएंगे। तो नबी पाक ने फिर लोगों को करना क्या चाहिए? तो सहाबा अर्ज करने लगे, आका जो ऊपर वाले हैं उनको चाहिए कि नीचे वालों का हाथ रोके, अगर उन्होंने हाथ ना रोका तो सारे डूब जाएंगे। मेरे महबूब ने ये मिसाल देकर इरशाद फरमाया, यही मिसाल है उन लोगों की जिनके सामने गुनाह होता है और वो गुनाह देखकर गुनाह को ना रोके, तो जब गुनाह करने वालों पर अजाब आएगा तो उस अजाब की लपेट में वो लोग भी आएंगे जो गुनाह को रोकते नहीं थे, जिनकी जुबान पर जुमला क्या है कि उसने अपना हिसाब देना है। बनी इस्राइल के अंदर 2 बंदे थे, 700 साल अल्लाह की इबादत की। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों उस बस्ती को जाकर तबाह कर दो। लोग बड़े गुनाहगार हो गए, अजाब के फरिश्ते उतरे और जब उस बस्ती को तबाह करने लगे तो देखा 2 बंदे ऐसे भी हैं 700 साल से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वापस गए फरिश्ते और जाकर अर्ज करने लगे, मालिक मौला जिस बस्ती को तबाह करने का हुक्म है उसमें तो 2 बंदे ऐसे भी हैं जो 700 साल से तुझे याद कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों
पहले उन दो बंदों को तबाह करना, बाकियों को बाद में करना। फरिश्तों ने अर्ज की, मालिक को मौला तेरे बंदे और 700 साल से तुझे पुकार रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों वो खुद तो नेकी करते हैं, दूसरों को हुक्म तो नहीं ना देते, खुद गुनाह नहीं कर रहे, दूसरों को रोक तो नहीं ना रहे। हालांकि मैंने ड्यूटी लगाई थी कि नेकी करनी भी है और दूसरों को गुनाह से रोकना भी है। गौसे आज़म फरमाते हैं फिर उसमें दो सिफात उस्मान गनी वाली होनी चाहिए। वो शब्बे बेदारी करने वाला होना चाहिए और भूखों को खाना खिलाने वाला होना चाहिए। एक बात को याद रखें, जिनके पीर रातों को जागते हैं उनके मुरीद सुकून से सोते हैं, और जिनके मुरीद सारी सारी रात जागते हो, सोचो उनका पीर सो रहा है। पीर अगर जागता हो तो मुरीद सुकून से सोता है, क्योंकि वो अल्लाह की बारगाह में लो लगा के बैठा होता है, मालका जेड़े मेरे को लागन ने कर्म करके रखे। जिसका पीर जागता है उसका मुरीद सोता है। और अगर मुरीद बेचैन रहे, सारी सारी रात बेचैनी में गुजार दें, तो समझ लो कि उनका पीर सोया हुआ है। तो फरमाया कि उसमें शब्बे बेदारी उस्मान गनी जैसी होनी चाहिए, और फरमाया कि भूखों को खाना खिलाने वाला होना चाहिए। पीर का काम चढ़ावे लेना नहीं है। पीरों का काम, बुल्ले शाह ने एक जुमले में कहा था, बुल्ले शाह ने कहा था, एक खड़के दुगड़ बजे ते तत्ता होवे चूल्हा, आन फकीर खाखा जावर राजी होवे बुल्ला। फकीर की पहचान ये है कि वो अपने हाथों से कमाता है और अपने पास आने वालों को खिलाता है। सखी होता है वली, वली कंजूस नहीं होता। और आगे गौस पाक ने फरमाया फिर उसमें दो निशानियां मौला अली वाली होनी चाहिए। एक बात तो यह है कि वो आलिम होना चाहिए, उसके पास इल्म होना चाहिए। जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये भला कौन सारा कुछ फरमा रहा है, जिनको 11वीं वाला पीर कहा जाता है, जो सारे वलियों के सरदार है, वो फरमा रहे हैं ये नंगे पलंगों का विलायत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। ये नूरी पूरी सरकार का विलायत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। और नंगे बैठकर औरतों के सरों पे हाथ फेरने वालों का विलायत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मौला अली की दो सिफात उसके अंदर होनी चाहिए, एक उसके पास इल्म होना चाहिए, दूसरा वो दलेर और बहादुर होना चाहिए। ये नहीं कि बुराई देखे तो बुज़दिल बन के अंदर छुप जाए, और जब उम्मत को उसकी बहादुरी की जरूरत हो, जैसे पीर मेहर अली शाह साहब से आपके मुरीदों ने कहा था, हुजूर आप तो सूफी हैं, आप तो वली हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप मिर्जा कादियानी से मुनाजरा करने के लिए लाहौर जा रहे हैं? आपका काम यह है कि आप मुसल्ले पे बैठ के तस्बीह फेरे। तो पीर मेहर अली शाह साहब फरमाने लगे, सुनो, मेरे नबी की इज्जत में हमला हो जाए और मेहर अली हुजरे में बैठा रहे, मेहर अली से ऐसी बगैरत पीरी मुरीदी नहीं होती। फरमाया मौला अली की सिफ्त हो, दलेर हो, जहां बुराई हो, और बिलखुसूस जब उम्मत पर मुश्किल वक्त हो तो वो जुबान खोलकर, और अगर उसका असर और रसूख ऊपर तक हो तो वो ऊपर वालों को मजबूर करे कि फलस्तीन में लोग मर रहे हैं, जाके उनके लिए जिहाद करो। आज लोग और पीर और खास तौर पे सरकारी मुल्ला ये बात करने से डरते हैं। क्यों? उनको पता कि हमारी कुर्सी छीन जाएगी, हमारे प्रोटोकॉल छीन जाएंगे। काश उनको प्रोटोकॉल सिर्फ रब की जात से चाहिए होता। तो गौस पाक ने बताया कि उसमें दो निशानियां किसकी होनी चाहिए? मौला अली की। आगे सैयदी आला हजरत ने 4 शराइत लिखी हैं कि वली कौन होता है। अगर आप इन 4 चीजों को याद कर लें तो कभी आपको परेशानी नहीं होगी। पहली बात, सैयदी आला हजरत जो हमारे इमाम हैं और हर सुन्नी के इमाम हैं, आप फरमाते हैं कि वली में पहली निशानी ये होती है, पहली शर्त ये होती है कि वो सही उल अकीदा सुन्नी हो। आप कितने खुश नसीब लोग हैं, अल्लाह ने जितने भी वली दिए सुन्नियों में दिए हैं। जितने वली हैं सारे सुन्नी हैं। आपका मसलक खुश नसीबों वाला है। तो आला हज़रत में कि पहली शर्त यह है कि वो सही उल अकीदा सुन्नी हो। दूसरी शर्त, उसका सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता हो, यानी वो किसी का मुरीद हो, आगे वो किसी का मुरीद हो, चलते 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 हाथ मुस्तफा के हाथों तक जाता हो, उसका सिलसिला मुत्तसिल हो,
और तीसरी बात, यहां पे आके बड़े पीर छांटी हो जाएंगे। सैयद आला हज़रत फरमाते हैं वो कम अज कम अपनी जरूरत के मसाइल किताब खोल के पढ़ सकता हो। अब बंदा पीर साहब से जाकर पूछे, पीर साहब मेरी नमाज में गलती हो गई है, और अगर पीर साहब कहें साडा ते मलंगा वाला साहब है, किसी मौलवी ने पूछ, अगर वो ये जुमला कह दे तो समझ जाओ कि आपने किसी गलत जगह पे हाथ दिया हुआ। सैयद आला हज़रत फरमा रहे कि वो कम अज कम बुनियादी मसाइल को जानता हो, और चौथी चीज वो फासिक और मुलईन ना हो, मुअल्लिम ना हो, एलानिया गुनाह ना करता हो। एलानिया गुनाह क्या है? दाढ़ी को कटवा के गंदी नाली में बहा देना एलानिया गुनाह है। और जो एलानिया गुनाह करता हो वो कभी वली और पीर नहीं हो सकता। एक बात को पल्ले बांध लें, एलानिया गुनाह करने वाला अगर खुद को सैयद भी कहे तो सैयद होने की ताजीम की जाएगी, लेकिन वो रब का वली नहीं हो सकता। सैयद होने की ताजीम फर्ज है, और वो हुजूर की सारी उम्मत पर फर्ज है कि सैयद का एहतराम किया जाए, लेकिन वो दाढ़ी कटवा के गंदी नाली में बहाए और पीर होने का दावा करे, उसका फिर अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सैयद आला हज़रत ने कहा कि वो फासिक ना हो, एलानिया गुनाह करने वाला ना हो। आज सुन्नत रसूल कटवा के गंदी नालियों में बहा के छोटी छोटी खत रख के और लोग उनके हाथों में हाथ दे के ये समझ रहे हैं कि हमने पीरी मुरीदी का हक अदा कर दिया। इस बात को पल्ले बांध लें, जो बंदा अपने चेहरे पर मेरे मुस्तफा की सुन्नत नहीं संभाल सका वो कभी भी आपका ईमान नहीं संभाल सकेगा। उससे हुजूर की सुन्नत नहीं संभाली गई। इस वास्ते आखिरी बात जो मैंने आपसे करनी है वो तवज्जो से आपने समझनी है। एक वली के लिए 5 चीजें जरूरी होती हैं। अगर आप इन 5 चीजों को याद कर लें तो आपको गुफ्तगू का निचोड़ याद आ जाएगा। वली के अंदर पहली चीज ये जरूरी है कि उसको अपने अकायद का इल्म हो, अल्लाह की जात के बारे में अकीदा आता हो, रसूलों के बारे में अकायद आते हो, फरिश्तों के बारे में आते हो, किताबों के बारे में आते हो, आखिरत के बारे आते हो, और तकदीर के बारे में अकीदा याद हो। और अगर मैं इसी मजमे से पूछ लूं कि बताओ अल्लाह ताला की जात हादिस है कि कदीम है, तो अब पीर साहब की सोची पै जाएंगे एक ही शय होती है जी। हालांकि अल्लाह की जात के बारे में हादिस और कदीम होने का अकीदा रखना एक मुसलमान होने के लिए शर्त है। और जब तक वो अल्लाह की जात के बारे में हादिस और कदीम का अकीदा नहीं रखता वो मुसलमान ही नहीं है। हादिस और कदीम भला कैसे कहते हैं? कदीम का मतलब होता है जिससे पहले कुछ ना हो उसको कदीम कहते हैं, और हादिस उसे कहते हैं जिसको बाद में बनाया गया हो। कदीम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, क्योंकि अल्लाह से पहले कुछ नहीं था, और फिर कायनात में जो भी बना हत्ता कि अल्लाह के नबी भी हादिस हैं, हालांकि उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद बनाया। कम अज कम अल्लाह की जात के बारे में बुनियादी अकीदों का इल्म हो। ये बंगियों को, चर्सियों को, सूटे लगाने वालों को क्या पता हो कि अल्लाह हादिस है कि कदीम है? आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, जिनके हाथों में आप हाथ देने के लिए तैयार हैं, पहले जाकर उनसे पूछो भाई हमारा जो रब है हमें अपने रब के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए। अब मैं पूछूं जी किसी भी पीर साहब से अल्लाह वाजिबुल वजूद है, अब उसकी जाने बला के वाजिबुल वजूद क्या होता है? हालांकि अल्लाह की जात के बारे में वाजिबुल वजूद होने का अकीदा रखना मुसलमान होने के लिए जरूरी है। वाजिबुल वजूद का मतलब ये होता है वो जात जो अपने होने के लिए किसी की मोहताज ना हो। अब अल्लाह अपने होने के लिए किसी का मोहताज बल्कि सारी कायनात होने में उसकी मोहताज है। ये अकीदा मुसलमान के लिए शर्त है। लेकिन अगर उसको अपने रब की जात का भी इल्म नहीं है और लोगों ने उनको वली बनाया हुआ है, लोगों ने उनको पीर बनाया हुआ है, कम अज कम चेक करो कि वो अपने रब को भी जानता है कि नहीं जानता। क्योंकि वली के हाथ में हाथ दिया इसलिए था कि वो मुरीद को पकड़े और अल्लाह की बारगाह से मिला दे।
पीर का बुनियादी काम ही होता है कि वो अपने पास आने वालों का रिश्ता अपने रब के साथ मजबूत करे। और अगर बेचारे को खुद नहीं पता कि अल्लाह की जात हादिसा के कदीम है, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, तो कैसे है? जिसको अपने रब का पता नहीं है, आपने उसको वली बनाया हुआ है। फिर उसके बाद उसको रसूलों के बारे पता हो कि रसूलों के बारे में अकीदा क्या है, फरिश्तों के बारे, किताबों के बारे, आखिरत के बारे, तकदीर के बारे। पहली शर्त है कि उसका अकीदा मजबूत हो, उसको अकीदों का इल्म हो। और फिर पीर में दूसरी शर्त यह है कि उसको इबादत का इल्म हो। नमाज में फराइज क्या है, वाजिबात क्या है, शराइत क्या है। जितनी बातें मैं कर रहा हूं आप ये समझ रहे होंगे कि मौलवी साहब जैसा होना तो कोई पीर बचता ही नहीं फिर। मैं तो जानता हूं कौन कौन बच जाता है, आपको बचाना चाह रहा हूं कि आपने कहां कहां से बचना है, ये मैं आपके लिए अर्ज कर रहा हूं। दूसरे नंबर पर उसको इबादत का इल्म हो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के बारे में उसको इल्म हो और वो खुद इस पर अमल भी करता हो। फिर तीसरी किस्म पीर के लिए जरूरी है कि उसको अहकाम का इल्म हो। निकाह के मसाइल आते हो, तलाक के मसाइल आते हो, इद्दत के मसाइल आते हो, हलाले के मसाइल आते हो, वरासत के मसाइल आते हो। अगर वो तिजारत करता है तो उसको खरीदो फरोख्त के मसाइल आते हो। अब मुझे बताएं, आप किसी पीर साहब से जाकर पूछ लें, आपको पता क्या जवाब मिलेगा? ए जी मौलवियों का काम है, अब मौलवियों ने अवाम में मुश्किल च पाया हुआ है। मैं कहता हूं बेहदातिया, ये मौलवियों का नहीं, ये मेरे मुस्तफा का दीन है। और तुझे इतनी शर्म नहीं आई जुमला कहते हुए? और मैं कहता हूं मैं तो फख्र के साथ ये जुमला सुनूंगा कि कोई मुझे कहे कि ये मौलवियों का काम है। क्यों? कि मुझे सनद मिल गई कि मैं मुस्तफा के दीन की बात करने वाला हूं। उसने मुझे मुस्तफा के दीन का दाना दिया है, हमें फख्र करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा कहे जी ये हमारा काम नहीं है, हम मजजूब हैं, हमारा ताल्लुक ऊपर है, और इनकी मजजूबियत का हाल भला क्या है? इनको पता होता है 500 का नोट कौन सा है और 1000 वाला कौन सा है। लेकिन जब नमाज का वक्त हो कहते सिर्फ मजजूब, 500 और 1000 में फर्क करना हो तो ये मजजूब नहीं है। इनकी अकल काम करती है और किससे मुरीद से कितने पैसे लेने हैं इनको वो याद रहता है। और जब नमाज की बारी आ जाए कहते सीधे मजजूब, असी से पढ़ी हुई है, असी से कायम की हुई है। तो तीसरी बात, उसको अहकाम का इल्म हो, निकाह, तलाक, विरासत के मसाइल उसको आते हैं। चौथे नंबर पे उसको हुस्न मुआशरत, हुकूकुल इबाद का इल्म हो। पहली बात, वो झूठ ना बोलता हो, किसी की गीबत ना करता हो, किसी की चुगली ना करता हो, बहन भाइयों की विरासत ना खाता हो। ये जब ये 4 चीजें पूरी हो जाती है ना, और 12 चीजें जो गौस पाक ने बताई और 4 चीजें जो आला हजरत ने बताई, उसके बाद जाके तसव्वुफ शुरू होता है। उसके बाद जाके विलायत की पहली सीढ़ी आती है। और यहां भला क्या है, हर बंदा शहनशाह विलायत है। ये तो अल्लाह का पता नहीं कैसा हम पे करम हो गया, हमें नकीब मिले तो शहनशाह नकीब मिले, वली मिले तो शहनशाह विलायत मिले, खतीब मिले तो शहनशाह खताबत मिले। यानी हमारे मसलक में बादशाह से नीचे वाला कोई कंसेप्ट है ही नहीं। हर बंदा ही शहनशाह बना हुआ है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया और आके ना आपको वजू करवाने लग गया। 12 साल उसने जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वजू करवाया। 12 साल के बाद में उसने अपना बिस्तर बांधा और वापस जाने लगा। आपने उसको रोक लिया, कहा बेटा किधर से आए थे, किधर जा रहे हो? 12 साल तुमने खिदमत की है, किधर जा रहे हो? कहने लगा हुजूर आपका बड़ा नाम सुना था, इस नीयत से घर से आया था कि आपसे कोई करामत देखूंगा तो आपके हाथ में हाथ देकर आपकी बैत कर लूंगा। लेकिन हुजूर मुझे 12 साल बीत गए हैं, मैंने आपसे कोई करामत नहीं देखी, इसलिए मायूस होकर वापस जा रहा हूं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उसको बिठाया और फरमाया बेटा तो इसलिए आया था कि मुझसे करामत देखकर मेरी बैत करता? जी हुजूर इसीलिए आया था। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त आज के लफंगों के लिए एक जुमला बोला था। फरमाने लगे बेटा
दीन पर एक इस्तिकामत 1000 करामतों से अफजल है। कोई बंदा दीन पर एक बार इस्तिकामत इख्तियार करे, ये उसके लिए 1000 करामतों से अफजल है। लेकिन आज हमें पीर वो चाहिए जो हवा में उड़ता हो, पानी पे तैरता हो, एक दुकान में 2 दुकानें कराता हो। जो निस्बत वाले हैं ना, मेरी बात को पल्ले से बांधो, पल्ले से बांधो। जब भी अपने मुर्शिद के पास जाओ, कभी भी दुनिया लेने ना जाओ। क्या कहा जी मैंने? पीछे वाले बोले जरा जी, क्या लेने ना जाओ? एक बात को याद रखें, जब भी मुर्शिद के पास जाओ, दीन लेने जाओ, दुनिया फ्री में मिल जाती है। दुनिया फ्री मिलेगी। जब भी जाओ दीन के लिए जाओ। जाके हुजूर नमाजें पढ़ना चाहता हूं, कमी कुताही होती है, दुआ कर दें। दीन लो। हुजूर ज़कात देने का इरादा करता हूं, माल में नुकसान हो जाता है। दीन लेने के लिए जाओ। आप दीन लेने के लिए जाओ, दुनिया आपको फ्री मिल जाएगी। आखिरी सवाल यह है, अब आपके ज़हनों में एक सवाल बड़ा गर्दिश करता है, जिदे मां प्यो होन उन्होंने किसी पीर की जरूरत नहीं है। और मुआशरे में जुमला क्या कि सबसे बड़े पीर मां बाप ही होते हैं। मुर्शिद की जरूरत क्यों होती है? मुर्शिद हम इसलिए पकड़ते हैं कि अगर हमारे अकीदे में कमी है तो वो दूर करे, इबादत में कमी है, इबादत के जो मसाइल हमें वो सिखाए, हुकूकुल इबाद के मामलात में अगर कमी है तो वो समझाए, हमें शरीयत सिखाए। अगर तो किसी के माँ बाप इस काबिल हैं कि वो उसको अकीदा तौहीद भी पढ़ा सकते हैं, अकीदा रिसालत भी पढ़ा सकते हैं, मलाइका के बारे में बता सकते हैं, रसूलों के बारे में पढ़ा सकते हैं, आखिरत के बारे में बता सकते हैं, अहकामे शरीयत, निकाह, तलाक, इद्दत, हलाला, वरासत, खरीदो फरोख्त, इन सब के बारे में बता सकते हैं, वरासत के बारे में और हुस्न मुआशरत, हुकूकुल इबाद के बारे में मसाइल बता सकते हैं, तो फिर उस बंदे के लिए सबसे बड़े पीर उसके माँ बाप हैं। और अगर उसके माँ बाप में ना अकीदा समझाने की सलाहियत हो, ना शरीयत समझाने की सलाहियत हो, ना हुकूकुल इबाद समझाने की सलाहियत हो, तो फिर जब माँ बाप को खुद किसी और की जरूरत है तो वो माँ बाप अपनी औलाद के पीर कैसे बन सकते हैं? माँ बाप वही पीर होंगे जिनको अपना अकीदा आता होगा। अब घर जाकर पूछो, अबू जी अल्लाह ताला की जात हादिस है कि कदीम है? अबू का बताया कि बुलाए, ऐदा की मतलब है नाउजुबिल्लाह वो कुफरिया जुमलों तक चले जाएंगे। और जिनको अपने अकायद का इल्म ना हो वो किसी और के पीर नहीं बन सकते, क्योंकि मैंने बताया पीर होने के लिए आलिम होना शर्त है। कितना आलिम? कि वो बुनियादी मसाइल को जानता हो। इस वास्ते माँ बाप तब मुर्शिद बनते हैं जब उनको मसाइल का इल्म हो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, आप ना बिशर हाफी के पीछे पीछे भागा करते थे। बिशर हाफी अल्लाह के वली थे, कामिल वली थे। और इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े इमाम हैं कि आज भी मक्का और मदीना में आपकी फिक्र पे अमल होता है। इतनी खिदमत की है फिक्र की। आज भी मक्का और मदीना में फतवा जो दिया जाता है वो इमाम अहमद बिन हंबल की फिक्र पे दिया जाता है। ये बिशर हाफी के पीछे पीछे भागा करते थे। तो शागिर्दों ने कहा, हुजूर इतने बड़े इमाम होके, इतने बड़े वली होके, आप ये दीवाना बिशर हाफी इसके पीछे पीछे क्यों भागते हैं? तो इमाम अहमद बिन हंबल फरमाने लगे, शागिर्दों, मेरे बेटो, इमाम अहमद बिन हंबल जिस रब को मानता है, बिशर हाफी उस रब को जानता है। मैं रब की पहचान लेने के लिए मुर्शिद के पास जाता हूं। आलिम रब को जानता है, सिर्फ मानता है। और जो मुर्शिद होता है वो रब को जानता है। आलिम जब तक काबा ना देखे वो तकबीर नहीं पढ़ता, और वली जब तक काबे वाले को ना देखे तकबीर ही नहीं पढ़ता। ये फर्क होता है इनमें। अब मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। आखिर में 2 बातें मैंने आपसे अर्ज करनी है, जो आप इतनी दूर दराज से तशरीफ लाए, रात की इस पहर यहां बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा चौधरी बरादरान को। अल्लाह ताला इनको दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें दे दे। इतना बड़ा कदम कि कवाली छोड़ के
डोल डमक्का छोड़ के नबी पाक का इतना खूबसूरत मिलाद सजाया। अल्लाह इनकी नस्लों को भी आशिक रसूल बनाएगा। दिल से इनके लिए दुआ है, अल्लाह इनकी नस्लों को दीन पर इस्तिकामत दे। दिल से दुआ है इनके लिए। अब जिन लोगों ने शिरकत नहीं की, लो जी आके कवाली नहीं रखी। पिछले हफ्ते की बात है, मेरे एक साथी हैं, उन्होंने ना मरी में और इस्लामाबाद में मस्जिद बनाई है। तो मुझे कह रहे थे आपने ओपनिंग के लिए आना है। तो मुझे कहने लगे अपने किसी शागिर्द को हमारे पास मरी भेज दे, वहां पर मस्जिद उसको दे देते हैं। तो मुझे एक अल्लामा साहब के बारे में पता था कि उनको मस्जिद की जरूरत है, बेचारे बेरोजगार है, परेशान भी हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा अल्लामा साहब आपने मुझे जो 6 महीने पहले कहा था कि आपको मस्जिद चाहिए, तो अभी मेरे पास 2-3 मसाजिद हैं जहां पर इमाम खतीब चाहिए, तो आप जाना चाहेंगे? आपने जवाब बड़ी तवज्जो से सुना है। कहने लगे मुफ्ती साहब मस्जिद तो मुझे मिल गई है लेकिन मैं तबाह हो गया। मैंने कहा हुजूर क्या होगा? कहने लगे मुफ्ती साहब बात यह है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे मेरी बीवी कहने लगी है कि हम कब तक सिर्फ मस्जिद की बांगें सुनते रहेंगे, कितनी देर तक हम सिर्फ मस्जिद की रोटी खाएंगे। अहले सुन्नत वालों ने मरासियों को, मैं जुमला दोहरा रहा हूं और बांगे दोहल दोहरा रहा हूं, मरासियों को, नाखानों को, कव्वालों को और जाली किस्म के पीरों को अरबपति कर दिया। और उलमा बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान। मस्जिद की कमेटी दलील क्या देती है? हमने रिहाइश दी हुई है, हम बिल देते हैं, बिजली देते हैं, गैस देते हैं, पानी देते हैं। तो मैं कहता हूं, मैं भी हाथ उठा के दुआ करता हूं, जहां जहां तक मेरी बजरिया इंटरनेट आवाज जाए, उन सब मसाजिद की कमेटियों से अल्लाह आपके बेटे को 22वें स्केल की नौकरी दे। घर गवर्नमेंट का हो, बिजली गवर्नमेंट की हो, पानी गवर्नमेंट का हो, गैस गवर्नमेंट की हो, लेकिन आपके बेटे की तनख्वाह 10,000 हो। फिर मैं देखता हूं कौन बंदा मेरी दुआ पे आमीन कहता है। मुझे आप बताएं 10,000 में कौन गुजारा करेगा? कवालों को हमने अरबपति कर दिया। आज कवाली के नाम पे जो बेहयाई और बदतमीजी और जो तमाशा बर्पा किया जा रहा है, कवाली नाइट के नाम पर खुदा की कसम रब के अजाब को दावत दी जा रही है। बाल खोल के औरतें, आप लोगों ने ट्रेंड बना ली थी, तेल मेहंदी नहीं कवाली नाइट होगी। कवाली बुजुर्गों ने इसलिए नहीं पढ़ी थी कि तुम उसको बांगे दोहल सरे बाजार लाके उसका तमाशा बना दो। बेपर्दा औरतें हाथों में नोट पकड़ के कवालों के ऊपर फेंक रही हैं और कवाली नाइट के नाम पे शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बड़े बड़े कवाली के हमायती बेबांगे दोहल खामोश बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं, जिसके बीवी बच्चे सिर्फ इसलिए छोड़ के हो कि उसने 7 साल की उम्र से लेके, अल्लामा साहब कहते हैं मैं 7 साल की उम्र में था जब मैं दीन के लिए निकला था, आज मेरी उम्र 45 साल हो गई है। कहने लगे मैंने दीन को इतना वक्त दिया है कि मुझे मेरे इलाके में, मेरे गांव में कोई नहीं जानता। क्यों? कि मैं कभी भी दीन को छोड़ के अपने गांव नहीं गया था। मुझे क्या मिला? मुझसे मेरी घर वाली छूट गई, मेरे बच्चे आज मुझे बुलाने के लिए रवादार नहीं है। बताओ, मैं आपको बताता हूं कितने उलमा हैं जिन्होंने किताबें लिख के रखी हुई हैं कि उनके पास किताबों को छपवाने के पैसे नहीं है, और सुन्नियों ने मरासी किस्म के नाथखानों को करोड़पति कर दिया। और मैं कहता हूं उनको भी जो 6-6 लाख के स्टेज सजाते हैं, 70-70 हजार के फूल लगा के जिस सना खाने रसूल आलमी शोहरत याफ्ता तशरीफ ला रहे हैं, जो 70 हजार के तुमने फूल लगाए थे ना, अपने मोहल्ले के मदरसे में जा और देख मुस्तफा के दीन पढ़ने वाले बच्चे खा के सोए कि भूखे सोए। जब इंजीनियर जैसे लोग बकवास करते हैं तो फिर जवाब जाके कवालों से लिया करो। जब कोई दीन पे हमला होता तो जवाब नाथखानों से लिया करो। जब कोई दीन के खिलाफ बकवास करता है तो जवाब के फिर जवाब पीरों से लिया करो, फिर उलमा के पास क्यों आते हो? पाला कवालों को, पाला नाथखानों को, पाला पीरों को, और जब शरीयत का दिफा करना हो तो तब तुम्हें उलमा याद आ जाते हैं।
इसलिए आप लोग हैं अदब वाले, आप लोग हैं इश्क वाले, आप लोग हैं प्यार करने वाले। आपके सामने हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, खुदा के वास्ते अहले सुन्नत पे इतना जुल्म ना करो। एक बात बताओ तो सही, अगर आज आपने उलमा को तैयार ना किया तो आपकी आने वाली नस्लों को दीन किसने सिखाना? जितने लोग आप मुझे मौजूद हैं, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं आपको तो हाथ खड़ा करके कह दे कि आप गलत कह रहे हैं। मुझे बताएं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितने नात हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, एक दो को छोड़ के। आप मुझे बताएं, बच्चों को वो दीन सिखा सकते हैं? बोले यार, पीछे वाले बोले। जितने आपको कवाल नजर आते हैं वो बच्चों को दीन दे देंगे? चले बात को आसान, दीन देना बात अलग कर लें। जितने नाथ खान है जिनको आपने करोड़पति कर दिया, आपके जनाजे पढ़ा सकते हैं? आपको गुस्ल दे सकते हैं? जितने कवालों को आपने करोड़पति कर दिया, जिनके मुंह से सिर्फ पान की फुनकारें बाहर आती हैं, जो बंदा अपनी शक्ल नहीं संवार सका, आपका ईमान क्या संवारेगा? क्या आप आपके बच्चों को दीन देंगे? जिन पीरों को आपने पराठो लेके दे दी, और मैं तो कहता हूं कि मुरीद नई गाड़ी ले तो पीछे लिखता ये मेरे पीर की नजर है, तो मैं कहता हूं कुछ मेहरबानी पीर साहब भी करें, वो अपनी गाड़ी के पीछे लिखें ये मेरे मुरीद का नजराना है। 2023 आ गए, थोड़ा अपडेट हो जाओ। आप गले में जो पैसा डाल के आते हैं, किस लिए डालते हैं? कि मेरा पैसा दीन पे खर्च हो, मुझे सवाब मिले। और अगर आपके पैसों से पीर साहब वहां लड़ाई वाले कुत्ते खरीदते हो, मैं दरबार का नाम नहीं ले रहा, फिर पेड़ में मरोड़ उठते हैं, और अगर ले भी लूं किसी से डरता नहीं, ना फतवों की परवाह है ना किसी की दुश्मन की परवाह है। आप सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला के दरबार पे जाके देखें, अरबों रुपए के आपको जानवर नजर आएंगे, अरबों रुपए के। वहां एक एक मोर 2-2 करोड़ का है। मैं अपनी सर की आंखों से देख के आया हूं। मुझे बताएं, लोगों ने पैसा 2 करोड़ के मोर के लिए दिया था कि मुस्तफा के दीन को फैलाने के लिए दिया था? आपने अपना रिस्क हलाल, अपनी मेहनत की कमाई, आपने गर्मी में मेहनत की, सर्दी मेहनत की, सुबह शाम मेहनत की, आपने पैसा दिया था कि दीन में खर्च हो। आपके पैसों से शिकारी कुत्ते खरीदे जा रहे हैं। इसलिए नजराना सिर्फ और सिर्फ उस आस्ताने पे दें जो आस्ताना आपको साल के बाद आलिम तैयार करके देते हैं। अपना नजराना उस आस्ताने पर दें जो साल के बाद आपको हाफिज कुरान तैयार करके देता है। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, बाप ने सारी जिंदगी मार्केट में काम किया हो ना, तो जब बेटा अपने बाप की सीट पे बैठता है ना, तो सारी मार्केट भला क्या कहती है? प्यो की कमाई खा रहे हैं, वड्डियां की मेहनत की कमाई खा रहे हैं। मैं बड़े वसूख से मिंबरे रसूल पे और बजरिया इंटरनेट जहां तक आवाज जाए, बबांगे दुहल कह रहा हूं, ये बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठने वाले अपने बड़ों की कमाई खा रहे हैं। इस बात को पल्ले बांधो, बड़ों का बेटा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बड़ा होने के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं। अपना बताओ तुम्हारा जाती किरदार क्या है? आप लोग अदब वाले हैं, प्यार वाले हैं, इश्क वाले हैं। खुदा के वास्ते अपनी मेहनत और मुशक्कत की कमाई शिकारी कुत्तों पे खर्च ना करो, बल्कि नबी पाक के दीन पढ़ने वाले बच्चों पे खर्च करो। आप किसी गलत तरफ चल पड़े, वापस आ जाए। ये पीरी मुरीदी के नाम पे अवाम को डराया जा रहा है। इस जुमले को भी सुन लें, डॉक्टर डर का बिजनेस करता है, डराएगा। अगर आपने बड़ा ऑपरेशन ना करवाया, मां या बच्चे की जान जा सकती है। एसएचओ डर का बिजनेस करता है, पैसे दो वरना पर्चा काटने लगाऊं। वकील डर का बिजनेस करता है, इतने पैसे दो वरना केस तुम्हारे खिलाफ ही कर दूंगा। जज डर का कारोबार करता है, पैसे दो वरना तुम्हारे खिलाफ फैसला। इसी तरह पीर मौलवी नाथ खान भी डर का कारोबार करते हैं। अगर तुमने हमें नजराना ना दिया, हमारे हाथ ना चूमे, हमारे नारे ना मारे,
तो तुम जन्नत में नहीं जाओगे। ये मौलवी भी डर का कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ आवाम को बेअदब कह के, गुमराह कह के, गुस्ताख कह के। और भाई आप लोग बड़े कीमती हो, आपने अपने आप को क्यों लो कर लिया? आपने अपना म्यार क्यों गिरा दिया? इतने कीमती हो, और कीमती होने की इंतहा भला क्या है? आप मुस्तफा की उम्मत में शामिल हैं। ये इतना कीमती होना है कि अल्लाह के 12 नबियों ने ये दुआ मांगी थी, अल्लाह हम हैं तो तेरे नबी, लेकिन हसरत और तमन्ना ये है काश तेरे महबूब की उम्मती होती। यार आप इतने कीमती हो के भी इनके हाथों बिक गए। डर का कारोबार क्या है? तवज्जो मेरी तरफ करनी है। ओह बाबा जी जलाल से आ गए, साड़ के सवा कर देंगे। बाबा जी ने कहा मैं तेरा कारोबार छाड़ के सवा कर देंगे, तेरी नस्ल साड़ के सवा कर देंगा। और मेरे भाई इस बात पर अकीदा मजबूत कर लो, मजबूत कर लो। अल्लाह करने पे आ जाए तो सारी कायनात मिलके उसको रोक, और अगर अल्लाह ना करना चाहे तो सारी कायनात मिलके एक बाल भी भीगा नहीं कर सकती। और एक बाल को पल्ले बांध लें, अगर ये साड़ने के काबिल होते ना तो इन्होंने सबसे पहले बॉर्डर के पार मोदी साड़ देना था, इन्होंने बुश साड़ देना था। ये सिर्फ ढोंग है, डर का कारोबार है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भला क्या फरमाया? जो फकीर 3 दिन लगातार तहज्जुद छोड़ दे, कौन सी नमाज जी? अल्लाह ताला उसका नाम फकीरी से निकाल देता है। यार जो तहज्जुद छोड़े वो फकीर नहीं है, तो जरा फर्ज ना पड़े। कहते बाबा जी ने नीति हुई है। यार हुजूर ने तो कभी नहीं कहा था मैंने नीति हुई है। जिन पर नमाजें फर्ज हुई, कहते जी साड़ी मदीने नमाज होती है। हुजूर मक्के में थे तो मक्के में होती थी, मदीने में थे तो मदीने में होती थी। इस वास्ते इन बंगी पीरों से बचो। ये पीर नहीं है मंगल बुध जुमेरात जरूर नहीं, ये पीर कहना भी गुनाह है। ये तमाशबीन है जो दीन के नाम पर दब्बा है। इस वास्ते आपके लिए ये पैगाम है, अपना पैसा रुपया रिस्के हलाल वहां पे खर्च करें जो आस्ताना आपको साल के बाद आलिम देता है, जो आस्ताना आपको साल के बाद हाफिज देता है। जिस आस्ताने से, और मैं एक और बात बताऊं, दाता साहब के अलावा किसी आस्ताने पे शायद हो, मेरे इल्म में नहीं है, शायद हो भी, दाता साहब के मिजार के अलावा किसी मिजार पे आपको मदरसा नहीं मिलेगा। और दाता साहब के मिजार पर जो मदरसा है ना, वो भला किस लिए है? उसको बनाने वाले दाता अली हजवेरी खुद है। वो दाता साहब का अपना बनाया हुआ मदरसा है जिसमें बैठ के दाता साहब दरसे हदीस दिया करते थे। और उस मदरसे को बनाने के लिए हिंदुओं ने दाता साहब को 7 मरतबा इतना मारा था कि दाता साहब को मुर्दा समझ के छोड़ के चले गए कि अली हजवेरी ना मस्जिद बना ना मदरसा बना। अल्लाह के वलियों का काम यह था कि वो मसाजिद और मदारिस बनाकर हुजूर की उम्मत को दीन से जोड़ते थे। लेकिन आज सारा रंग ही उल्टा हो गया। इस वास्ते निस्बत बनाए, लेकिन कैसे बंदों के साथ? कुछ बातें आपको भूल गई होंगी, इंटरनेट पे पड़ गई हैं, सेव हो गई हैं, लेके दोबारा सुने, जुड़ जाए, किसी कामिल से जुड़ जाए। अब आखिरी हदीस पाक है और उसके बाद दुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वली की पहचान ये है कि जब तुम उसकी मजलिस में बैठो तो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो। पहली निशानी क्या है जी? लगता थानू भी सिर्फ पंगी चरसी चाहिए। पहली निशानी क्या है उसकी जी? उसकी मजलिस में बैठो तो तुम्हारे इल्म में, तो जरा सारी दिहाड़ी इकादी बुलाए। पहली निशानी क्या? जिसकी मजलिस में बैठो तो तुम्हारे इल्म में। दूसरी बात, उसका अमल देखो तो तुम्हें आखिरत की याद है, तुम्हें फिक्र हो कि मैंने भी हिसाब देना है। तो इन्हों वेख के बंदे सिर्फ ईमान की फिक्र पैंदी है कि इन्हों ने मरना ना सानू लैके मरना। और तीसरी बात फरमाया, तुम उसका चेहरा देखो तो तुम्हें रब याद है। तो इन्हां दी शक्लां वेख के बंदा कहंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।
इस वास्ते आप मुझे बताएं, जितनी शरायत हमारे बुजुर्गों ने लिखी हैं, अगर इंजीनियर जैसे बंदे को यह समझा दी जाए तो शायद वो बक बक करना छोड़ दे। जब हमने नूरी बूरी नंगो जैसों को वली कहना शुरू कर दिया और उनके दरबारों पे संगे मरमर लगाना शुरू कर दिया, तो फिर बदनामी हमारा मुकद्दर थी। मैंने जुम्मे में एक मिसाल सुनाई थी, एक बंदा ना चोरी करके भागा, चोरी करके ना चोर भागा, उसके पास ना खजाना था बैग के अंदर, चोरी का सामान था, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, पुलिस लगी है, भागता जा रहा है, भागता जा, छुप गया, आगे रेगिस्तान आ गया। उसने कहा पकड़े तो जाना है, क्यों ना खजाना बचाओ। उसने क्या किया, रेत को खोदा, चोरी का सामान वहां पे रखा और उस रेत को ना कब्र नुमा बना दिया, ताकि यहां से जो गुजर समझे कि कब्र है, ताकि उसको खोदे कोई ना। अब उसको पुलिस ने पकड़ लिया। 12 साल के बाद जब उसको जेल से निजात मिली ना, रिहाई मिली, वो बाहर निकला, उसने अंगड़ाई ली, कहता जाकर खजाना तो कड़ी है, जेल जड़ी होनी से होते हो ही गई है। अब वो अपना खजाना लेने के लिए जब रेगिस्तान आया तो क्या देखता है, वहां इतनी सीढ़ियां संगे मरमर के ऊपर, गुंबद संगे मरमर का, दरबार बना हुआ है, रोशनी, और लोग सलामियां दे रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, लोग वहां मुजावर बन के बैठे हुए, मेला लगा हुआ है। वो चोर कहने लगा एक मुजावर से, कहता ये किसका दरबार है? वो क्या कहता है, बहुत पुराने बुजुर्ग थे, पता नहीं किस सदी में यहां से गुजरे थे, यहीं पे विसाल हो गया, यहीं पे दफन हो गए, पता नहीं किसने आके उनका मिजार बना दिया, हम सबको बड़ा ही फैज मिलता। कहता बदबख्तों विच कोई पीर नहीं, मेरा चोरी दा माल जे। आप जीटी रोड पे जाएं, जीटी रोड पे सफर करें, हर 1 किलोमीटर के बाद आपको सब्ज झंडा ना दरख्त से बाहर नजर आएगा, और साथ एक कब्र बनी होगी, ऊपर सब्ज चादर पड़ी होगी। अब बंदा सोचता है यार, इतने पीर, इतने पीर, इतने वली पंजाब में, अवाम फिर बेहदती रह रही है। अब सुनो, एक बंदा तो उसको कारोबार नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिलती थी, उसने क्या किया, उसने सोचा, उसने एक रास्ते में ना सड़क के ऊपर डेरी बनाई, कब्र नुमा, ऊपर डाल दी सब्ज चादर और साथ रख दिया एक गल्ला। शाम को जब जाके गल्ला खोला तो 1000 की दिहाड़ी। वो कहने लगा इससे बेहतरीन और कोई बिजनेस नहीं है, कब्र खाली है, अंदर कुछ नहीं है, लोगों ने बिजनेस बना लिया। इस वास्ते आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, मुशक्कत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खुदा के वास्ते अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा दीन पे लगे, तो सिर्फ उस आस्थाने पे जाओ जहां पे साल के बाद आपको आलिम तैयार होके मिलते हैं, हाफिज मुसल्ले में मुसल्ला सुनाते हैं, वहां जाके खिदमत करो। और अगर नहीं करोगे तो फिर आपके पैसों से शिकारी कुत्ते खरीदे जाएंगे, आपके पैसों से मस्जिद तमीर नहीं होगी, पीर साहब का घर जरूर तमीर हो जाएगा। अपना पैसा रुपया दीन पे खर्च करें। इस वास्ते ये एक दर्द था, एक पैगाम था, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप सही निस्बत वालों से जुड़ जाए। निस्बत का फायदा भला क्या होता है, आपने अंगूर देखा है, वो गुच्छे के साथ हो तो कहता 300 रुपए किलो, और जो गुच्छे से टूट के पड़े होते हैं ना, पूछो कहता 150 के सारे। पता चला जो जुड़ जाए कीमत उसी की होती है, और जो टूट जाए और 150 दे सारे। मुर्शिद की जरूरत इसलिए होती है कि जहां पर हम में कमी है वो उसको पूरा करे। और नबी पाक ने फरमाया जो दुनिया में रह के जिसके साथ प्यार करेगा, क़यामत वाले दिन उसके साथ उठाया जाएगा। हम खुश नसीब हैं, हम दाता अली अजमेरी से प्यार करते हैं, हम गौसे आजम से प्यार करते हैं, हम ख्वाजा साहब से प्यार करते हैं, हम बाबा फरीद से प्यार करते हैं, बुल्ले शाह से प्यार करते हैं। हमारा नूरी बूरी नंगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात को याद कर लें, विलायत का ताल्लुक लिबास के साथ नहीं है। कईयां ने सारे पाले वो भी पीर, कईयां ने सारे लाते वो भी पीर। विलायत का ताल्लुक तो लिबास के साथ है ही नहीं, लिबास का ताल्लुक विलायत के साथ नहीं है। असल कसूर भला क्या है, जो बंदा 50 साल कुरान पढ़ाता है ना वो मौलवी है, 50 साल हदीस पढ़ाए मौलवी, तो जेड़ा 6 महीने ना आवे ना बाबा जी सरकार ने दो रफिटे मुंह बाबिया ने। एक बंदे ने 50 साल कुरान को दिए, 50 साल मुस्तफा की हदीस को दिए, आप उसको एक मौलवी समझे?
अफसोस का मुकाम यह है, एक कवाल पर, एक नात खान पर एक रात में जितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, एक 50 साल हदीस पढ़ाने वाले की पूरी साल की तनख्वाह उतरी नहीं होती। अब नात खानों के पास दलील आ गई है, खतीबों के पास दलील आ गई है जी, हम अपने वक्त के पैसे लेते हैं। आप अपना वक्त अपने पास रखें, नबी पाक की उम्मत में कुछ रहम करें, अपनी 2-2 लाख की डिमांडें अपने पास रखें। असल में कसूर उनका नहीं था, अवाम का था। ये ना देते वो ना चोर होते, और जब तक नई कापी हाथ में ना हो स्टेज पे बैठने का मजा नहीं आता। और नात खान को भी नाम सिर्फ नात के दौरान उसी का याद आता है जिसके हाथ में नई कापी होती है, जिसके माँ बाप को उसने बख्शवाना होता है, और जिसके हाथ में कापी होती है ना, उसके खानदान के जितने बंदे और बुढ़ियां मर गई होती हैं, उसको सबके नाम जुबानी आते हैं। उसने एक एक शेर बतौरे सालिसा पढ़ना होता है। तो मेहरबानी करें, इतना जुल्म अहले सुन्नत के साथ ना करें। अपना पैसा रुपया दीन पे लगाएं, उलमा पे इन्वेस्ट करें। अगर ये जुमला समझ नहीं आया तो ये पैगाम लेके चले जाओ, अगर आपने आलिम तैयार ना किए तो आने वाली नस्लों के दीन की फिक्र आज कर कि आपकी नस्लों को दीन किसने देना है। अब जिसके जी में आए वो हासिल रोशनी करे, अब जिसके जी में आए वो हासिल रोशनी करे। हमने तो दिल जला के सरेआम कर दिया, वमा अलैना इल्लल बलागुल